तत्पश्चात मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के विधायक प्रतिनिधि श्री बीरबल सिंह जी से कि वे हमारे विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्रीमती रश्मि देवी जी से कि वे आए और हमारी जिलाध्यक्षा श्रीमती सुषमा रावत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा यहाँ की महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती बसंती रौतेला जी से कि वे जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और हमारे विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अनुरोध करूंगा श्री ताजपर सिंह रौतेला जी से कि वे हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्री मैत्री प्रकाश जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। उसके पश्चात अनुरोध करूंगा श्री भरत सिंह जी से कि वे हमारे जिले के अनुसूचित मोर्चा के अनुरोध करूंगा श्री विक्रम सिंह रावत जी से कि वे आए और हमारे जिले के मंत्री श्री अजेंद्र रावत जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री विक्रम सिंह रावत जी, हाँ ठीक है। श्री दिगंबर सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी का नहीं हुआ, करवा रहा हूँ। अनुरोध करूंगा श्री गणेश चंद थपलियाल जी से कि हमारे बीच उपस्थित हमारे एसडीएम साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री गणेश चंद थपलियाल जी, जोरदार तालियों से स्वागत एसडीएम साहब का। अनुरोध करूंगा श्री राजेंद्र थपलियाल जी से कि वे विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कृपा करें। बस आपका हेलो चले गए अब मैं अनुरोध करूंगा बड़े भाई प्रहलाद सिंह जी से कि वे आगे का मंच संचालन करने के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। मेरे घर में कोई बात नहीं, दूसरे मंच में जब हम बाहर रहेंगे तब बनना नहीं प्रोटोकॉल के खिलाफ। अपने घर में नहीं अब मैं तुम कर दो भाई जी, तुम क्या था भाई प्रहलाद सिंह जी का माल्यार्पण मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां। धन्यवाद बिजी। अरे एक बार भाई जी आ गए यार। अरे एक मिनट इस पिछले 9.5 साल में जो कार्य किए हैं वो आप लोगों को घर घर तक पहुंचाने हैं। जैसे कि जनहित की योजनाएं हैं, चाहे स्वच्छता मिशन की बात हो, शौचालयों का निर्माण हुआ है, उस बात को आपने लोगों तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत हमारे मोदी जी ने जनता के प्रत्येक व्यक्ति को बैंक तक जोड़ा है। आज डिजिटल लेन देन में भारत नंबर 1 पर है।
प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, उससे आप सभी लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, उससे महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है, महिलाओं का जीवन स्तर बढ़ा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, उससे करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। भाग है पावो का, पावो वाले देखेंगे। और जब विकास खंड में कोई लाभ की बात होती है तो विकास खंड के लोग, मेरे पास प्रमाण है, मैं बिना प्रमाणों की बात नहीं करूंगा, मेरे पास पुष्ट प्रमाण है। तो उस लाभ से वंचित इसलिए कर दिया जाता है कि जो है आप विधानसभा पौड़ी के हैं। इसके मेरे पास पुष्ट प्रमाण है। पहला प्रमाण मैं ये देना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार में जब पूरे विकास खंड पावो को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया तो पावो विकास खंड की अकेली पट्टी है जिसको ओबीसी का दर्जा नहीं मिला। ये अन्याय नहीं तो और सौतेले व्यवहार नहीं तो और क्या। दूसरा, संगठन, हमारी जिलाध्यक्षा हैं, हमारी संगठन की संरक्षक हैं। संगठन के स्तर पर बार बार हमारे साथ छलावा होता रहा है। नहीं, कोई गुरेज नहीं, मुझे तो आप लोगों के बीच में रहना है। मैं कटु सत्य कहता हूं और सत्य बोलने के लिए मादा होना चाहिए, मैं बोलता हूं। हमारा सांगठनिक जो मंडल था वो पावो में था पहले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि आप प्रदेश महामंत्री थे, जो इस समय हमारे सांसद जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे अनुरोध किया कि हमारे इस पट्टी को, जो सांगठनिक हमारा विकास खंड पावो से, उसे हटा करके पौड़ी विकास खंड में सम्मिलित कर दिया गया। उन्होंने किया और भारतीय जनता पार्टी का ये पौड़ी का जो हमारा मंडल था, ग्रामीण मंडल, उसमें हम सम्मिलित होते थे। लेकिन फिर हमारे साथ छलावा हुआ, फिर हमारे साथ अन्याय हुआ और बड़ी पीड़ा और वेदना मुझे है, सारे क्षेत्र की है, मेरी नहीं है, कि हमको एक फुटबॉल की भांति समझकर कि जहां मर्जी इनको वहां भेज दें, तो हमको एक नया मंडल सृजित करके अग्रवाल मंडल में भेज दिया गया। ये न्याय नहीं, अन्याय है, ये सौतेला व्यवहार नहीं तो और क्या है। ऐसा नहीं कि हमने आवाज नहीं उठाई हो, हमने लिखित दिया संगठन की दृष्टि से कि हमारा यथावत जो है पौड़ी ग्रामीण मंडल में ही रखा जाए। दूरभाष पर मेरी जिला महामंत्री जी से भी बात हुई, जिला प्रभारी कपरवाण जी से भी बात हुई, तो उनके ऐसे शब्द थे जो संगठन के शब्द नहीं, मैं नहीं बोल सकता उन शब्दों को मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। मैंने कहा आज अगर इतने हमारे 200 लोग यहाँ पे अगर खड़े हैं तो एक भी पदाधिकारी, चाहे हमारा मंडल महामंत्री हो, मंडल उपाध्यक्ष हो, अगरोड़ा क्षेत्र के जो बने हुए हैं, एक भी संगठन का यहाँ नहीं है। आखिर कारण क्या है? कारण है भौगोलिक विषमता। उनका कोई दोष नहीं है। आपने जो है श्रीलंका और कश्मीर को जोड़ दिया, बीच में भारत छोड़ दिया। ये हमने विधिवत जो है प्रस्ताव जो है बीरबल जी के माध्यम से आपको भिजवाया था, लेकिन हमारी बात को जो है अनसुनी कर दिया गया। फिर हमें जो है एक सौतेले व्यवहार का दंश झेलना पड़ा और ये बार बार होता है। अभी 22 और 23 में मेरे पास लिस्ट है। खनिज संपदा से एक लिस्ट मांगी गई मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा कि विकास खंड पावो, खिरसू और थलीसैंण में जो प्राइमरी विद्यालय हैं और जूनियर हाई स्कूल जो विद्यालय हैं वो अगर क्षतिग्रस्त हैं तो खनिज संपदा विभाग से उसको पैसा दिया जाएगा। लिस्ट आई, विधिवत जो है यहां से प्रस्ताव गया कि हमारे 2 विद्यालय थे, मेरे पास पत्र मौजूद है, वो लिस्ट मौजूद है। बिना पुष्ट प्रमाणों के मैं कभी बात नहीं करता। आखिर क्या बात हो गई कि थलीसैंण, पावो, खिरसू के सारे विद्यालयों को खनिज संपदा विभाग से जो है बृहद मरम्मत के लिए पैसा आवंटित किया गया और हमारे क्षेत्र के मात्र 2 विद्यालय थे जिनका एस्टिमेट भी किया था, लिस्ट में भी चढ़े हुए थे, जूनियर हाई स्कूल कलुण और कन्या
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हमारा क्या था। मैं अनुरोध करूंगा विधायक जी से कि आप जरा उसका विजिट भी कर लें, यहीं पे 1 मिनट का रास्ता है। वहां हमको छोड़ दिया गया, आखिर कारण क्या है? विधिवत प्रस्ताव चला गया, सीओ के द्वारा लिस्ट चली गई, प्रपोजल चला गया, एस्टिमेट चला गया, आखिर हमको क्यों छोड़ दिया बीच में? वो हमारे बीच में लिस्ट में नाम है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ये 2 मैंने पुष्ट उदाहरण दिए। एक संगठन की दृष्टि से हमारी उपेक्षा हुई है और दूसरा सरकार और प्रशासनिक दृष्टि से हमारी उपेक्षा हुई है। और ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ हमारा वोटर है वो 70 और 75% मेरे पास लिस्ट है। 2002 से मेरे पास लिस्ट है बूथ वाइज कि किस बूथ पे कितने वोट पड़ी हैं और हमारा सहयोग संगठन ने कितना किया, ये भी मेरे पास। बिना अपेक्षित सहयोग के भी जो है हमारी खासियों की जनता ने एक मुस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, सारी बातें। इसलिए मुझे तो अपनी घर की बात करनी है, मुझे चिंता नहीं करनी राजनीति। मेरा घर ठीक रहेगा तो मेरी पहचान मेरे घर से होगी। पौड़ी और देहरादून में बैठ के मेरी पहचान नहीं होगी। मेरी शक्ति तो आप है और आपने संबल दिया है मुझे बार बार। जब मैं जिला पंचायत का सदस्य उठा था तो मेरे 5-10 गांव ऐसे थे जहां 98% वोट मुझे मिले थे। 98 मेरे पास आज भी लिस्ट मौजूद है। 2 गांवों का झगड़ा क्यार्द और गिंठाली का, निर्विरोध उन्होंने मुझे बीडीसी मेंबर बनाया। सोचता था, लेकिन जब मोदी जी का एक बार भाषण हुआ, चूंकि मैं पेशे से अध्यापक हूं, आप सब जानते हैं, तो मैं भी बच्चों को जब पढ़ाता था तो ये कहता था कि नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वे रखिए, पॉजिटिव जो है हमारा अप्रोच होनी चाहिए। तो हम उदाहरण देते थे, गिलास है, गिलास में आधा दूध भरा हुआ है, आधा खाली है। तो मोदी जी ने कहा कि वो आधा खाली भी नहीं है, मतलब पूरी सकारात्मक सोच। अगर आधा गिलास हम खाली की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नकारात्मक सोच हमारे अंदर है। तो मोदी जी ने कहा कि जहां कुछ नहीं वहां क्या होती है, हवा। तो आधा गिलास भी हवा से भरा हुआ है, मतलब पूरी सकारात्मक सोच। ये हमारी पीड़ा और वेदना थी, हमने आपसे कहा, लेकिन नकारात्मक सोच हमारी पट्टी की बिल्कुल नहीं, इस खाटसिंह पट्टी की नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं। आप की तो सूचना हमें थी 4-5 दिन पहले माननीय सांसद जी के कार्यक्रम की, अच्छा लगा, सभी लोगों ने सुना, लोग आए। इस काम काज के महीने में भी लोग इस भरी दोपहरी को आए, लेकिन माननीय विधायक जी की न तो कोई सूचना थी। मैंने प्रत्येक अपने जो अगरोड़ा मंडल के हमारे जो लोग हैं उनको एक बैठक की हमने, की सूचना आई, उन्होंने कहा नहीं आई। तो मान्यवर, हम अनुरोध ही कर सकते हैं कि अगर सूचना आपकी भी आ जाती तो और बढ़िया रहता। आप आए, ये हमारा अहोभाग्य है। और मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपका खाटसिंह में 7वीं बार पदार्पण है, मैं गिन रहा हूं 7वीं बार। लेकिन चूंकि मैं आपका प्रतिनिधि भी हूं विधानसभा क्षेत्र का, तो मुझे तो विधानसभा देखनी है, लेकिन मुझे यहाँ भी देखना है। तो ये 7 बार में एक दिन भी आपकी सूचना मुझ तक तो नहीं थी, किसी तक रही होगी तो अलग बात। नोट करेंगे, ये मेरा स्पष्ट है। खुद आप मेरे गांव में आए। आज खासियों के क्षेत्र पोखरी खेत में मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन में भी आप रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश महामंत्री रहे, राष्ट्र में सचिव रहे और वर्तमान में गढ़वाल के सांसद। सौम्य और सरल स्वभाव के, जब चाहो तब मिल जाओ, सड़क में पकड़ो, कहीं भी पकड़ो, वैसे ये काम करना, पब्लिकेशन दो। ऐसे बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी का मैं पूरे जिले की ओर से पोखरी खेत में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे पौड़ी विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक, सरल स्वभाव के धनी, ऐसे छोटे भाई राजकुमार पौड़ी जी का भी स्वागत और अभिनंदन है।
इस जिले की प्रथम नागरिक छोटी बहन शांति देवी जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो कि हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं पौड़ी जिले की। और मेरी टीम में अकलोड़ा मंडल की अभी बात आई, अकलोड़ा मंडल की अध्यक्ष छोटी बहन रश्मि असवाल जी का भी धन्यवाद है। प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य छोटी बहन सुमलता ध्यानी जी का भी स्वागत और अभिनंदन है। मेरे साथ मेरी टीम में मेरे महामंत्री शशि चंद्र तोड़ी जी का भी स्वागत भी है और धन्यवाद भी है कि वो साथ साथ सुबह से कई कार्यक्रमों में मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे पौड़ी नगर के नगर अध्यक्ष क्रांति किशोर जी का भी स्वागत और अभिनंदन है। हमारे अनु मोर्चे के जिला अध्यक्ष छोटे भाई नरेंद्र टमटा जी का भी स्वागत और अभिनंदन है। मेरी टीम में मेरे छोटे भाई अजेंद्र रावत जी जो कि मंत्री हैं, आपका भी धन्यवाद भी है, स्वागत अभिनंदन भी है, क्योंकि आपका क्षेत्र भी है। और मेरे कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं आज के अपने इस क्षेत्र में जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं अपने आदरणीय सांसद जी श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ पदों पर, श्रेष्ठ पदों पर उन्होंने काम किया है और संगठन में वो आप सब लोगों को पहचानते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय सांसद जी आज हमारे क्षेत्र में हैं, उनका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पे हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी है कि आने वाला चुनाव 2024 का चुनाव है और हमको आदरणीय मोदी जी को मजबूत करना है। तो आप सभी जानते हैं कि आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, जिस पार्टी को चलाने वाला आदरणीय मोदी जी हैं। ऐसी पार्टी के हम सदस्य हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके हम सदस्य हैं। तो हम अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। और दूसरी बात रही काम की, तो जितने काम आदरणीय मोदी जी ने किए हैं सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों में कहा है, चाहे वो गैस चूल्हे से लेकर हो, चाहे राशन से लेकर हो, चाहे खातों से जन धन खाते से लेकर हो, सारी छोटी सी योजना से लेकर बड़ी बड़ी योजनाओं तक, सफलतम जो चंद्रयान का प्रयोग रहा वहां तक की बात करता हूँ। छोटे काम से और वहां तक की जो एक विकास कार्यों की जो झड़ी आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में लगी हुई है, अगर हम उन कार्यों को एक एक कार्य को गिनाते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिन का समय चाहिए। तो इसलिए मैं 4-5 जो सड़कें थी उसको डामरीकरण की बात हुई थी, वो भी आदरणीय सांसद जी के और प्रदेश सरकार की सहयोग से ये सड़कें बनने वाली हैं। कंडेरी की सड़क आपकी डामरीकरण होने वाली है, सिमटोली वाली सड़क की स्वीकृति आ गई, वो भी उसका भी टेंडर लगने वाला है। गुड़िंडा वाली सड़क की भी टेंडर लगा हुआ है। और ये जो अब हमारी पोखरी खेत से और नीचे मासूम जाने वाली सड़क है, गरडिया पलकोट वाली नीचे, तो ये जो सड़क है इसका भी जो है 5 किलोमीटर की स्वीकृति होने वाली है। तो सारी सड़कें 2 साल का भी 1.5 साल का कार्यकाल हुआ है, धीरे धीरे सारे काम रास्ते में आ रहे हैं और एक दिन ऐसा होगा कि सभी सड़कें जो है चमचमाती नजर आएंगी, आपको स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। तो हर कार्यकर्ता और हमारी भी जिम्मेदारी है, आप लोगों ने हमें जब चुना है तो हमारा कर्तव्य बनता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी छोटी बड़ी योजनाएं होती हैं उनके लिए हम रात दिन लगकर जो है काम करते हैं। केवल आप लोगों का सहयोग चाहिए होता है कि कहीं सड़क बननी है तो उसमें आपत्ति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर वो काम रुक जाता है। तो इसलिए जो आप लोगों का सहमति जो सर्व सहमति बोलते हैं जिसको, कि सबकी सहमति होनी चाहिए। जो भी काम होना है क्षेत्र के विकास के लिए तो उसको करने में आनंद आता है और हम लोग उस काम को करने के लिए मतलब कोई रुकावट नहीं आती है। तो मैं अधिक न कहते हुए आदरणीय सांसद जी का स्वागत करते हुए मैं इस समय इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग आने वाले 2024 के लिए आदरणीय मोदी जी को फिर से हमने मजबूत करके चुनाव में गद्दी पर बैठाना है। जो कल्पना करते हम कभी कि राम राज हमारे भारत में आएगा, तो वास्तव में अब राम राज आने वाला है।
जब दोबारा गद्दी में बैठेंगे वास्तव में राम राज हो चुका होगा। सारी समस्याएं दूर कर दी है, चाहे वो पाकिस्तान की समस्या थी, चीन की समस्या थी, सारी समस्याओं से मोदी जी ने हम लोगों को सुरक्षित कर दिया है। विदेश वाले जो अन्य देश हैं, बाहर के देश हैं, माननीय प्रधानमंत्री का इतना स्वागत करते हैं कि हम लोग उतना नहीं करते जितना सम्मान बाहर के देश करते हैं। बढ़िया बढ़िया बन जाएगी। डीपीआर वापिस होगा 2 दफे आपके टाइम। माननीय सांसद जी को आमंत्रित करने से पूर्व मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो और राम का नाम न हो तो आप एक बार मेरे साथ जय श्री राम का नारा लगाएंगे। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। आपकी आवाज से मेरी आवाज ज्यादा आ रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आमंत्रित करता हूं अपने माननीय विधायक, माननीय सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी से कि वे अपने विचारों से हमें अवगत कराने की कृपा करें। माननीय सांसद जी, इस कार्यक्रम में अपने जिले की सम्मानित जिलाध्यक्षा श्रीमती सुषमा जी, हमारे इस क्षेत्र के जुझारू कर्मठ सम्मानित विधायक श्रीमान राजकुमार पुरी जी, हमारी जिले की प्रथम नागरिक यशस्वी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, अपनी नेत्री अपनी सुमनलता ध्यानी जी, हमारे के जिले के महामंत्री श्रीमान शशि रतूड़ी जी, अपनी इस मंडल के अध्यक्ष रश्मि असवाल जी, पौड़ी के नगर अध्यक्ष श्रीमान क्रांति किशोर जी, हमारे एससी मोर्चे के जिलाध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र टमटा जी, ऐसे श्रीमान प्रहलाद जी मेरे भी प्रतिनिधि के रूप में हैं। सभी उपस्थित मेरे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता बंधु, बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति बहनों भाइयों, आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नेहरू कार्यक्रम केवल आपसे नमस्ते करो, बहुत दिन बटे ऐ नहीं चाहिए तो बार बार याद है और आती थी। 2 बार मिल कार्यक्रम बने, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्यक्रम थोड़ी बटे में तक किन्हीं कटी जहाँ पहुँच। एक बार दिल्ली गया, एक बार बदल गया, कुछ घटनाएं थी, एक बार फिर चेंज हुआ। कार्यक्रम न दे आदमी तो तब ज्यादा नाराजी नहीं होती, कार्यक्रम देने के बाद न जाए तब नाराजी ज्यादा होती। तो मुझे टाइम दिया था आप बहुत कैसे, लेकिन मैंने कहा नहीं, पौड़ी में 2-3 कार्यक्रम है, उसके बाद तो आपके बीच में पूरा रहेगा। मैंने कहा चलिए, तो बुलाने के लिए भी हमने कहा सब अपनी बात बोले, खूब बोले। कई बार तो मुझे लग रहा था कि प्रताप जी और प्रहलाद जी में अपने एक तो दे रहा, एक तो दे रहा। मैंने कहा हमारा तो नंबर नहीं रहा और वास्तव में, लेकिन वो अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ठीक है। न जाने फिर कितने लोग बोल दीजिए, स्थानीय लोगों को बोलना जरूरी होता है। हम सुनते हैं, मेरी आदत शुरू से ही रही है कि सुनो, और केवल हमने भाषण दिया और आगे बढ़ गए तो फिर हम क्या समझे और हमने क्या समझा, न क्षेत्र को ठीक से समझ पाए, न जो
समस्या है न उनको जान पाए। तो केवल अपना भाषण देना इतना नहीं, तो समझना पूरे क्षेत्र को आप सबके। तो अलग अलग न बोलते, सारा समावेश प्रहलाद जी ने सब विषयों को लिया, सबकी बातें आ गई। प्रताप जी ने पोखरी बटे लेके और खास पाबो और जिला बटेगा दिल्ली तक सब बोल दिया। तो मैंने कहा अब ये तो बाकी तो बचा नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि वास्तव में उन्होंने एक एक बिंदु को और कर्मवत तरीके से, विधिवत तरीके से उन्होंने भी रखा। क्या क्या देश के अंदर मोदी जी ने किया, कब किया, कैसे ये सारा विषय आया। अल्लाह जी ने तब से लेकर अब तक का सारा विषय को यहाँ पे प्रस्तुत किया, विकास को लेकर के। और वो सारी योजनाएं कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई। और वास्तव में तो जब अभी आ रहा था तो जिलाध्यक्ष सुषमा जी से बोल रहा था और कि मैं तो जब तक एक ही रोड कंडेल की थोड़ा आधी तक थी और मैं गिना रहा था। तो आगे वहीं से जो चलता हूँ तो प्रेम सिंह जी वहाँ घंडियाल, तो नीचे चैड़ तल्ला चैड़ माला हमारे गुरुजी कमल सिंह जी चले गए। वो भी कितना वहाँ नापना पड़ता था, वो भी एक ही बात करते थे। भले रहते पौड़ी में थे लेकिन हमारे साथ पूरा घूमे थे। अब जैसे राजेंद्र जी कैप्टन साहब रह रहे हैं पौड़ी, मैंने तो पता नहीं कि ये यहाँ के हैं, कहाँ के हैं, मैं पौड़ी में समझता हूँ। उनके पास घर में कुछ नहीं नहीं, लेकिन वो अब वो किसानी भी गए भी तरह विदाई से विदाई नहीं दिखाएंगे। तो एक मुझे एक आया पौड़ी का, लेकिन एक कोट ब्लॉक भागवत में बोला मुझे आना है, भागवत है। लेकिन माँ ने कहा कि बेटे यार तेरी गाड़ी तो लारा लेके कहीं टूट न जाए, चिंता वही गाड़ी कई विकास है भागवत तो बेटे तेरी। तो इसलिए तो मेरे फोन आया, क्या भैया, कहना भाई साहब रोड ठीक कर दो हमारी। अरे काय के लिए कर दो, कहना मैं गाड़ी लेके गाँव जाऊंगा, भागवत है। माँ ने भी यही कहा है, तो माँ भी तय है। तो ये कुल मिला करके, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ एक रोड होती थी, आगे भी बुटिंडा भी नहीं थी तब, बुटिंडी बाद में था देने का, पातल तक आधी नीचे और कंडरी तक आधा, पल्ले छाल भी मिली रोड मिली नहीं थी। हम भले नीचे तक गए हैं, उरेगी तक गई, आगे नहीं था, उरेगी भी कच्ची थी, आज ये सारा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से कट के नीचे एक एक गांव मैंने यहाँ छाना है, एक एक गांव पैदल, मथीना पुना बैठ चढ़ तल फिर पावो, इधर से आपका पूरा अन्य होते हुए तो गांव यहाँ से ऊपर चढ़े, उधर से फिर आज सारी रोडें कनेक्टिविटी मिल गई हैं। तो तब से कौन है ये सारी देन भारतीय जनता पार्टी और देन है। क्या सड़कों में जाल बिछ गया, वो एक बार भी फिर सड़क तो समझ में नहीं आ रही सड़क। कुछ दिनों बाद कहेंगे मेरे घर के आगे सड़क, अब होना ही है। ये तो एक निरंतर और विकास सतत होता रहेगा। तो विभाग भी हैं, सब हैं, तो काम तो होना ही हर वर्ष। तो धीरे प्रधानमंत्री सड़क में भी यदि सबसे ज्यादा रोडें यदि हुई हैं तो मेरी लोकसभा में सबसे ज्यादा। और कोई क्षेत्र मैंने छोड़ा नहीं विधानसभा लेकर अन्य तक। बहुत टावर 121 टावर मैंने अपनी लोकसभा में किया। मैं उसका पढ़ना इसलिए रहा कि संसद के अंदर जब मैंने विषय हुआ और नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ तो मैंने कहा आज पढ़ाई आपका ऑनलाइन हो रही है, नेटवर्क भी होगा तब बच्चे कर पाएंगे ना, कोविड के साथ क्या हालत था। ये मेरा पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने जो गांव जो क्षेत्र लिखा था उसमें मैंने पढ़ा बाकायदा, ये जो मेरे पास आया था उसमें वो A to Z हो गए। और उसके बाद ही मैंने सूची दी, शुरू भी हो गए कई जगह सर्वे। चमोली में ज़्यादा है लेकिन वहाँ आवश्यकता ज़्यादा थी यहाँ तो कुल मिला करके जो मेरे सामने समस्या आई उनका मैंने निदान करने का प्रयास किया है। NIT श्रीनगर में जयपुर राजस्थान चला गया था, एक ही होता है प्रदेश में वार्ताबल है लेकिन एक होता है स्टेट में। उसके लिए मैं लड़ा, जाते ही मेरा सांसद बनते ही और तुरंत 25 तारीख में हमारी संसद चालू हुई, सरकार बनी और उसके बाद पहली तो संसद हुई और 5वें दिन में ही मेरा क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन भी लॉटरी होता है, नहीं आता है। कुछ लोग तो सांसद यानी 5 साल वैसे ही कट जाते हैं, अपनी बात रख नहीं पाते। तो लॉटरी सिस्टम होता है और लॉटरी भी क्या होता है, सांसद उठाता है
ऐसा नहीं कोई अधिकारी ऐसा इधर की उधर कर देगा। सांसद बुलाते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, जीरो हो, अन्य हो, ये सारा हो, प्रश्नकाल हो, और जो उठाता उसी का नहीं आता। ये भी नहीं कि वो भी तो ये वहाँ भी लौटी ये सब। लेकिन मेरा हो रहा कि जब जब सत्र आया, हर सत्र में कोई न कोई 3-3, 4-4 मेरा प्रश्न लगता रहा, उठता रहा। और सबसे बड़ा क्या है कि शुरू में ही मैं जब संसद में मैंने प्रवेश किया तो 5वें दिन में ही यह नाइटी का मेरा आ गया। जयपुर चले गए बच्चे, यहाँ मैंने ये स्त्री जब रखी समस्या, यहाँ तो चालू आज बहुत बढ़िया बदले की दिया। कुल मिला करके जो भी रखे वो सारे आए। और भी है बहुत सारे विषय मैं कहूँगा तो बहुत है उसकी, जैसे गंगा जी जब हम निकालेंगे बुक सब तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। पानी जब कभी नहीं आता तो बरसात का पानी, ये उनका सोच है। तो कुल मिलाकर के ये भी सब हुआ। लेकिन आने वाला शताब्दी वर्ष जब होगा उसकी तैयारी अभी से मोदी जी कर रहे हैं। और उनके कहा कि आने वाला जब 2047 हम मनाएंगे तो वो पूरी तरह जो पहले एक सांस्कृतिक भारत था, अखंड भारत था, गुलामी से पहले था, वो दिखना चाहिए। पढ़ाई से लेकर के एजुकेशन पाठ्यक्रम में से लेकर के और अन्य सारी चीज़ों को लेकर कोई गरीब न रहे और सब लोग विकास से जुड़े। पिछड़ी पंक्ति वाला भी अगली पंक्ति में खड़ा हो दिखे। महिलाओं की चिंता, युवाओं की चिंता, ये सब आ गया, सब विषय भी भूला है। तो ये सब कर रहे हैं। और इतना ही नहीं तो अभी मुद्दे आए रामदेव में फलाना, वो भी अब असली वही हमारा पाठ्यक्रम होगा। ये गुलामी का बाबर, हुमायूं, शाह, कहून, ये सब समाप्त हो जाएगा। हमारा केवल अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना ये सब कुछ रहेगा। ये तैयारी अभी से चल रही है और भारत पहले की भी तरह विश्व का नेतृत्व करेगा। और वो दिख रहा है आपको, पूरी तस्वीर सामने आ रही है। ऐसा भारत बनेगा तो वसुधैव कुटुंबकम, हम केवल भारत की चिंता नहीं करेंगे, हम विश्व की भी चिंता करने वाले लोगों में या भारत बनेगा। उस तरह का भारत बनने जा रहा है। इंतजार करिए, ये सब आपको दिखेगा। और ये जो कह रहे हैं छोटी छोटी समस्याएं में, ये सब नहीं दिखेंगी और उस समय सब पूरी धीरे धीरे होती रहेंगी। इतना ही कहते हुए आप सब लोगों ने समय दिया और इतने समय से आप देर से यहाँ पे बैठे हैं, आए हैं, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और हृदय से माता बहनों का सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। बाकी कुछ समस्याएं जो आई है निदान हम करेंगे, देखेंगे जो जो हो सकता है। ठीक है।